सीखने वाले हैं बच्चों बेंट रूल। ठीक, तो बेंट रूल जो है ये हमारा टॉपिक है ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो बेंट रूल किस लिए यूज़फुल है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, और ये टॉपिक है हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा इसका बेंट रूल का, हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल। तो बहुत सिंपल वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं अपन कि बेंट रूल क्या होता है। तो बेंट रूल में बेसिकली हम यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैचेस itself to hybrid orbital, itself attaches to hybrid orbital which has attaches to hybrid orbital which has more percent p character, more percent p character। तो जैसा कि हमें पता लग गया है कि बेंट रूल का क्या स्टेटमेंट है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैचेस इटसेल्फ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैज मोर परसेंट पी करेक्टर। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं दूसरे वर्ड में, और लेस परसेंट ऑफ एस करेक्टर, लेस परसेंट ऑफ एस करेक्टर। अब देखिए रिलेशन ये होता है, सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर किसी ऑर्बिटल में परसेंट पी करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, तो वाइस वर्सा मैं कह सकता हूं कि उसमें परसेंटेज करेक्टर घटेगा, उसमें परसेंटेज करेक्टर कम होता जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज करेक्टर का क्या रोल होता है? हमें एक लाइन ध्यान रखनी है कि एस ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस। अब देखिए अगर एस ऑर्बिटल ज्यादा क्लोजर है न्यूक्लियस के, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑर्बिटल के ज्यादा क्लोजर है, तो अगर परसेंटेज करेक्टर बढ़ा तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। ठीक, बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। ठीक, और साथ में मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज करेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ठीक है, अब ऐसा किस लिए होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए ऑर्बिटल हमारे पास ये है और इसमें परसेंटेज करेक्टर बढ़ने लग गया, ठीक है, तो परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा तो ये ज्यादा पास आ जाएंगे, और अगर ये ज्यादा पास आएंगे तो इन दोनों में जो रिपल्शन होगा वो रिपल्शन इंक्रीज करेगा, और जैसे रिपल्शन इंक्रीज करेगा तो इस केस में बॉन्ड एंगल थीटा जो है वो साथ में बढ़ जाएगा। तो बेंट रूल में हमें जो ध्यान रखनी है टैगलाइन, वो टैगलाइन ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, तो इसका मतलब परसेंट पी करेक्टर बढ़ने वाला है। ठीक है ना, ये लाइन आपको बता दी मैंने कि परसेंट पी करेक्टर उस हाइब्रिड ऑर्बिटल पे जुड़ेगा जिसमें परसेंट पी करेक्टर ज्यादा होगा। इसका मतलब परसेंटेज करेक्टर वाइस वर्सा में कह सकता हूं कि इट विल डिक्रीज, और अगर परसेंटेज करेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल जो थीटा होगा दैट विल आल्सो डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमें कंपेयर करना हो OF2 वर्सेस H2O, ये बॉन्ड एंगल थीटा में कंपेयर कर रहा हूँ कि किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा। यहाँ से आप बेंट रूल का एप्लीकेशन देखेंगे तो OF2 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, ठीक है, H2O का स्ट्रक्चर इस तरीके से, दोनों पे दो दो लोन पेयर होंगे, ठीक है ना, उसको अपन बना देते हैं इस तरीके से, ये वाला। ठीक, अब OF2 में सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बेंट रूल ये बोलता है कि यहाँ मोर पी करेक्टर होगा, इसका मतलब लेस एस करेक्टर होगा, और लेस एस करेक्टर होगा तो थीटा क्या होगा? लेस होगा। यानी कि अगर मैं बॉन्ड एंगल देख रहा हूं तो OF2 लेस देन H2O, तो बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन में हमने बेंट रूल का एप्लीकेशन देखा। ऐसा ही एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे मैं लेता हूं एग्जांपल NF3 वर्सेस NH3। ठीक है, बॉन्ड एंगल कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक एक लोन पेयर दोनों में है, क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ऐसे में यहाँ कंपेयर करता हूँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे ये लोन पेयर। अब देखिए इसमें भी वही एप्लीकेशन लगाऊंगा मैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब पी करेक्टर इसमें ज्यादा होगा,
पी करेक्टर ज़्यादा होगा तो एस लेस होगा, और एस बढ़ता है तो थीटा बढ़ता है। इसका मतलब एस अगर कम होगा तो थीटा लेस होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, अमोनिया का NH3 की तुलना में। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है बेंटूल में, तो बेंटूल में आपको क्या ध्यान रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैचेस इटसेल्फ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, और विच हैज मोर परसेंट पी करेक्टर। परसेंट पी करेक्टर बढ़ाना है तो परसेंटेज करेक्टर घटाना है हमें। एस ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जब परसेंटेज करेक्टर बढ़ता है तो ज़्यादा खिंचाव होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वाइस वर्सा बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये पास आने लग जाएंगे, रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने एप्लीकेशन देखी है कि सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेयर टू हाइड्रोजन, यहाँ पर जो है इस केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से थीटा जो है कम हो जाता है। सेम एग्जाम्पल NF3 में थीटा कम हो जाता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर।